की घटना के बारे में आप सबने देखा ही है। और जो अपराधी था अमित जोश, जो काफ़ी कुख्यात और इनामी अपराधी था, जिसका शौक या सगल बोल सकते हैं कि अपराध करना उसका शौक या सगल था। लोगों को डराना, लोगों को डराने के लिए किसी भी हद तक जाना, बंदूक टिका के लूट कर लेना, छोटी छोटी बात पे जान से मारने की कोशिश करना, ऐसे अपराधों में वो लगातार संलिप्त रहा है। और इसीलिए उसके अपराधों की जो फहरिस्त थी वो 36 अपराध तक पहुंच गई थी, जो 2006 से शुरू करके 2024 तक अभी टोटल उसके खिलाफ 36 अपराध हो चुके थे। ये जो कल हुआ वो 37वां है। उन अपराधों की फहरिस्त लंबी होती ही चली जा रही थी और उसका मनोबल और जो उसका जो अपराध करने का डेयरिंग है वो उसको लगातार बढ़ावा दे रहा था कानून की नज़रों से, और कानून से वो लगातार डॉज देते हुए खुद को बड़ा क्रिमिनल साबित करने की रेस में वो दौड़ रहा था। उसका खुद का सपना था कि मतलब वो शहर उसके छत्र छाया में रहे, उसके गुंडागर्दी में चले। ऐसा आरोपी था जिसने जून में, आप सभी जानते हैं, रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास 2 इनोसेंट लोगों को बहुत छोटी सी बात या बिना वजह बोल दें तो वो भी गलत नहीं है, 2 लोगों को गोली मार दी थी। और न सिर्फ गोली मारी बल्कि उसके एक साथी ने थाने में आके शुरुआत से ही उस घटना को दिग्भ्रमित भी किया था कि मैं तो जानता हूँ, एक जो उसका अपोनेंट था गुंडागर्दी में सैमुअल, उसको प्लॉट कराया उसमें कि उसने मारा। हम तो जानते हैं, पहचानते हैं, देखे हैं। तो पुलिस की संजीदगी थी कि पिछले अगले 3-4 घंटे में घटना को शुरू से ही मतलब हमने पकड़ा था, तो वो पता चल गया कि और किसी दूसरे ग्रुप का काम है। और तब से फिर हमने जब अरेस्टिंग शुरू की थी तो उस घटना में शामिल जितने भी अन्य लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया था, 4 लोगों को। बट उसी सुबह ये अमित जोश, जब हमने अरेस्टिंग शुरुआत की थी तो ये फरार हो गया था। तब से इसकी तलाश जारी थी और विभिन्न प्रदेशों से लेके हुए इसको लगातार हम इसके जो जितने भी इसके क्लोज फ्रेंड्स रहे हों, चाहे इसके नीचे गुंडागर्दी करने में इसके साथ जो सम्मिलित शागिर्द लोग रहे हों, इसके मदद करने वाले लोग रहे हों, इसके परिवार के लोग रहे हों, सबके ऊपर नज़र लगातार बनाई रखी हुई थी, सर्विलांस पे रखे हुए थे सभी को। काफ़ी चैलेंजिंग भी था। 2 बार इसके बारे में दुर्ग पुलिस को थोड़ा सा कुछ चीज़ें सुननी भी पड़ी। कई बार कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी इस पे संज्ञान लिया हुआ था कि एक गोलीकांड का आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं इस प्रकार के अपराधी और इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों के लिए नोट जीरो टॉलरेंस का, उसका हम दुर्ग पुलिस अक्षरशः पालन कर रही है। 2 दिन पहले हमको उसके शहर में होने की, शहर आने की सूचना मिली कि वो आने वाला है या शायद शहर में है। इस इनपुट पे हमने सभी लड़कों को, चूँकि हमारे पहले भी लड़के बाहर लगे हुए थे, बट यहाँ पे अलर्ट किया। जो भी संभावित जगह हो सकती थी, जो भी संभावित तरीके हो सकते थे आने जाने के, उन सभी जगहों को हमने पिछले 2 दिनों में फिर से खंगाला। कल शाम को उसी तारतम्य में हमारे एक पेट्रोलिंग जो क्राइम की टीम है, जो अपनी बीट्स देखती रहती है, वो वैसे ही निकले हुए थे तो जयंती स्टेडियम के पास उन 2 लोगों को इसके ये दिखाई पड़ा जयंती स्टेडियम के पास। जैसे ही इन्होंने मतलब उसको देखा, वो पुलिस को पहचाना, वहाँ से उसने निकलने का प्रयास किया। तत्काल ही चूँकि दोनों आरक्षक सादे ड्रेस में और बिना वेपन और बिना किसी उसके थे, तो उन्होंने अपने कंट्रोल के माध्यम से और डायरेक्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों, डीएसपी क्राइम टी एसएससी प्रभारी टीआई, इन लोगों को कॉल किया। तत्काल कंट्रोल से पॉइंट चला एससीसी भिलाई
6 थाने के लिए भी। तीनों लोगों ने तत्काल विदिन 5 मिनट, चूँकि रिपोर्ट पहले से ही सुबह से ही चल रहा था कि यहाँ पे ही मिल सकता है, तत्काल एक्शन लिया और जयंती स्टेडियम के पीछे वाले एरिया में उसको दोनों तरफ से रोड ब्लॉक करके घेरने का प्रयास किया। उसने अपने को फंसता देखते हुए उसने जब पुलिस व्हीकल वहाँ पे रुकी उस पर फायर किया। इनिशियल फायरिंग में उसके हमारे गाड़ी पे जो फायर आया उसमें डीएसपी नायक जो गाड़ी चला रहे थे उनके पैर के पास से गोली निकली है, जो गाड़ी में ही बुलेट फंसी रह गई। तत्काल सभी लोगों ने उसके पास हथियार मतलब देखते ही फिर गाड़ी से उतर के अपने आप छुपाव लिया। छुपाव लेने के पश्चात उसको सरेंडर करने के बोलने के साथ साथ हमने जवाबी फायर किया, परंतु उसने सरेंडर करने से इनकार करते हुए फायरिंग जारी रखी, जिस पे जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा फायरिंग की। जब फायरिंग बंद हुई और 8-10 मिनट बाद हमने उस पर चेक किया तो वो वहाँ पे मौके पे मृत पाया गया। तो ये पूरी घटना थी और उसके पश्चात से चूँकि अंधेरा हो गया था, कल सीन ऑफ क्राइम का जो विश्लेषण है वहाँ से जो सीन ऑफ क्राइम से जो एविडेंस कलेक्शन की प्रक्रिया है, जो सीन ऑफ क्राइम का पूरा परीक्षण हो रहा था, वो आज दिन भर एफएसएल की टीम ने वहाँ पे किया है और पोस्टमार्टम भी आज अभी उसका जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जिला मुख्यालय में, जिला हॉस्पिटल में हो रहा है। और जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं इससे रिलेटेड वो कराई जा रही हैं। कल इस संदर्भ में एक नया अपराध दर्ज किया गया, अपराध क्रमांक 250 FIR नया लॉन्च किया गया है और FIR दर्ज करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर में जब क्राइम डीएसपी मौके पे पहुंचे थे अपने स्कॉर्पियो से, तो इस दौरान कितने पुलिस कर्मचारी उनके साथ में थे और कितनी फायरिंग टोटल पुलिस की तरफ से हुई है, कितनी गोली अमित जो उसके ऊपर में लगी है? ये जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी बता पाना बहुत मुश्किल है कि गोलियां कितनी लगी। गोलियों की रिपोर्ट जो है, जो हमने अभी तक सुना है, जो टीम से जानकारी मिली है, 6, 7, 8 राउंड के आसपास अमित जोश ने फायर किया है। और हमारे यहाँ जो फायरिंग हुई है वो एक लोगों ने 7-8 राउंड किया, एक लोगों ने 7-8 राउंड किया, ऐसे 15-16 राउंड के आसपास पुलिस पार्टी की तरफ से। पुलिस पार्टी में कितने लोग थे इसमें? पुलिस पार्टी में 4 लोग थे जो सेक्टर 6 थाने से जो टीम थी प्रशांत के साथ, प्रशांत और उसके साथ एक एएसआई, 2 कांस्टेबल और 2 टीमें क्राइम से थी जो एक डीएसपी नायक लीड कर रहे थे 4 लोगों के साथ और एक टीआई तपेश्वर नेता। टोटल 11-12 लोग थे। दोनों स्कॉर्पियो में थे? हाँ, दोनों अलग अलग अपनी व्हीकल में थे, बट ब्लॉक करने के लिए फिर बाद में छोड़ के दोनों एक व्हीकल में थे। अमित अकेला था या पैदल था, किसी व्हीकल में था? वहाँ पे जब पहली बार पार्टी ने देखा था तो वो अकेला ही था और पैदल था वहाँ। लेकिन कल तो ये बताया जा रहा था कि किसी साथ में मोटरसाइकिल में आया था और इनपुट आई थी, वो हमारे पास इनपुट आई थी कि वो मोटरसाइकिल में जयंती स्टेडियम के पास कहीं देखा गया है। वो आज हम लोगों ने सब टीमों से बातचीत किया तो वैसा देखा गया, जो पहली बार जिसने देखा उसको वो वहाँ पे वो पैदल जा रहा था उस पर।